सूबाई दारुल-हुकूमत बना सियासी सरगर्मियों का मरकज। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान, स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने बैरून मुल्क के हालिया दौरों की तफसीलात से आगाह किया। मुलाकात में मजमूई सियासी, मुआशी और खारजा अमूर पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करना है। किसी को भी पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, दोस्त ममालिक के दौरे कामयाब रहे। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया। अफवाज पाकिस्तान की वजह से कोई भी आज पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकता। हालिया सीरीज़ में कौमी टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। बांग्लादेश क्रिकेट टीम बतौर सफ़ीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। खेल बाहमी राब्तों का अहम जरिया है। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के वसी मौके मौजूद हैं। दोनों ममालिक को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी की पाक बांग्लादेश टीमों के एजाज़ में इस्तकबालिया से गुफ्तगू। बोले, मैं उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा। आज कल की नस्ल अलहदगी के दुख की कैफियत को नहीं जानती। कायद नून लीग नवाज शरीफ जाती उमरा से लंदन के लिए रवाना। नवाज शरीफ ओल्ड एयरपोर्ट से खसूसी तैयारे के जरिए लंदन गए। कायद नून लीग लंदन में चंद रोज़ क़याम करेंगे। नवाज शरीफ लंदन में अपना चेकअप भी करवाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी कहती हैं, मुस्लिम लीग नून संबड़ियाल का इलेक्शन बड़े मार्जिन से जीतेगी। पंजाब के अवाम मरीम नवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह की शान है कि जो जमात पंजाब में 400 वोट लेती है वो भी धांधली की शिकायत करती है। वानी पीटीआई डिप्रेशन में उल्टे सीधे बयान देकर जेलों और चेलों का लहू गरमा रहे हैं। एनआरओ जैसे अल्फाज को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाला शख्स खुद दिल का मुतलाशी है। पाक फौज ने 5 गुना बड़े दुश्मन पर तारीखी फतह हासिल की। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अजहा से कबल आखिरी संडे शहरियों का छुट्टी का रोज जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडियों का रुख। नन्हे मुन्ने बच्चे भी अपने पसंदीदा जानवर खरीदने के लिए मंडी जा पहुंचे। व्यापारी भी लोगों की जेबें खाली करवाने को तैयार। कम पैसों में खूबसूरत और सेहतमंद जानवर खरीदना जुएशीर लाने के मुतरादिफ। छोटा जानवर भी लाख रुपए से कम में मिलना मुश्किल। व्यापारी कहते हैं, इतनी दूर से जानवर लेकर आए हैं, मुनासिब कीमत न मिले तो फायदा नहीं। शाहपुर कांचना में लगी खूबसूरत जानवरों की मंडी। 20,000 के करीब बैल, गाय और ऊंट मंडी की रौनक। हीरा नामी बैलों की खूबसूरत जोड़ी की पूरी मवेशी मंडी में धूम। व्यापारी का कहना है कि वो बैलों को दलिया और मकई खिलाते हैं। 30 लाख में जोड़ी फरोख्त करना चाहता हूँ, मगर अभी तक 24 लाख रुपए रेट लगा। शहर में कायम मवेशी मंडियों में ज़िले इंतजामिया की जानिब से इंतजामात मुकम्मल। तमाम लाइट्स फाल। शहरियों और व्यापारियों के लिए पीने का पानी भी दस्तयाब। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा कहते हैं, मंडियों में सफाई इंतजामात बेहतरीन हैं। पुलिस ने पार्किंग एरिया मुख्तस कर दिए। मंडी में हर शख्स को बेहतरीन खिदमात फराहम करना हमारी कोशिश है। शहरी शिकायत की सूरत में कंट्रोल रूम के नंबर पर राब्ता करें। खूबसूरत जानवरों को मज़ीद खूबसूरत और सबसे अलग दिखाने का शौक़। शहरी अपने जानवरों को खूबसूरत मालाओं और दीगर जेवरात से सजाने लगे। जानवरों के ज़िबाइश का सामान बेचने वालों का काम भी चमक उठा। नीले, पीले और सब्ज़ फूलों से बनी मालाएं मरकज़ निगाह। महंगाई के बावजूद शहरी कुर्बानी के जानवर को खूब से खूब तर बनाने की ख्वाहिश को निभा रहे हैं। पंजाब पुलिस ईद उल अजहा पर अलर्ट। नमाज ईद के इज्तिमात के इंतजामात मुकम्मल। सुबह भर में 43,000 से ज़्यादा ऑफिसर और एहलकार ड्यूटी पर मौजूद। आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर का ईद उल अजहा पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने का हुक्म। बोले, सरहदी सूरत हाल के पेश नज़र सुबह भर में सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। ईद तातीलात के दौरान पार्कों और तफरीही मुकामात की सिक्योरिटी के लिए इजाफी नफरी तैनात की जाए। वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, पतंगबाजी और हुल्लड़बाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत पंजाब का अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम फैसला। ईद पर आर्जी नस्ब मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी आए। तफरीही पार्क्स में मुस्तकिल बुनियादों पर नस्ब मैकेनिकल झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम करार। महकमा दाखिला की जानिब से मरासला जारी। ज़िले इंतज़ामिया तस्दीक करे कि हर मैकेनिकल झूला हिफाजत के ज़रूरी मेयारात पर पूरा उतरता है। पंजाब भर में ज़िले इंतज़ामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। महकमा दाखिला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी।
महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और जुल्म, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा। पेट्रोल ₹1 लीटर महंगा, नई कीमत ₹253.63 फ़ी लीटर। डीजल की कीमत ₹254.64 फ़ी लीटर बरकरार। वजारत खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का बड़ी ईद से कबल अवाम के लिए रिलीफ। ओगरा ने LPG सस्ती कर दी। LPG की कीमत में ₹4.63 फ़ी किलो कमी, नई कीमत ₹240.53। 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर ₹54.60 सस्ता हो गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। छुट्टी के रोज़ भी गिरां फरोश काम पर। ज़िला इंतज़ामिया रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। सब्ज़ी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे का सिलसिला जारी। प्याज और टमाटर 60, आलू 80, लहसुन 350, अदरक 700, लीमू 600, गोभी ₹150 फ़ी किलो। मुर्गी के पर भी ना कुतरे जा सके। दुकानदार मनमाने रेट्स पर मुर्गी का गोश्त बेचने लगे। अंडे ₹2 इजाफे के बाद ₹310 फ़ी दर्जन हो गए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, महंगाई मुज़र होने से आवाम बदहाल हो गई। महंगाई कम करने के हुकूमती दावे हवा में ही हैं। बेरोज़गारी से नौजवानों में मायूसी बढ़ रही है। हुक्मरान खूबसूरत सजे सजाए प्रोग्रामों से बाहर आएँ। महसूलात में इजाफा मसनूई है। पाकिस्तान पर टैरिफ और अदायगियों का बोझ तबाही है। कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस को हादसा। मुसाफिर ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गई। मुसाफिर मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। हादसे के बाद ट्रैक बुरी तरह मुतासिर। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस समेत दीगर मुसाफिर ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। बागों के शहर में सूरज आंखें दिखाने लगा। हवाएं चलने से टेम्परेचर में मामूली कमी, पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं। रात के औकात में हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब से अरकान सूबाई असम्बली अहमद खान लगारी और नईम अख्तर भाभा की मुलाकात। फलाही मनसूबों, अवामी मसाइल के हल और हल्के के तरक्याती अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। अरकान असम्बली ने सूबे में जारी तरक्याती और फलाही मनसूबों को सराहा। मरीम नवाज बोली, पंजाब को एक मॉडल सूबा बनाना है। अवाम की खिदमत ही हमारा मिशन है। तरक्की के समरात सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर आला की बिहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासेस शुरू कराने और कोटअद्दू में वाटर स्कीम प्रोजेक्ट लाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का सूबा भर में ड्रेन्स की बहाली, मैनेजमेंट और इस्लाहात का जामे फैसला। जहरीले पानी और केमिकल के अखराज की रोकथाम के लिए ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी। हडियाला ड्रेन्स में तमाम ड्रेन्स में सनती और म्यूनसिपल फजला डालने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। जबकि सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ना लगाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वासा, सनत व आबपाशी समेत तमाम इदारों को इक़दाम की हिदायत। ज़िंदगी की कड़ी धूप में वालिदैन ठंडी छाँव होते हैं। वालिदैन की बेलोस मोहब्बत मेरी ज़िंदगी का अनमोल असासा है। वालिदैन की इताअत अल्लाह ताला का हुक्म, सुन्नत रसूल और मशरकी रवायत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का वालिदैन के दिन पर पैगाम। बोली, वालिदैन ही औलाद की हर कामयाबी की बुनियाद रखते हैं। मैं आज जिस मुकाम पर हूँ वो वालिदैन की तरबियत और दुआओं का समर है। वालिदैन की खिदमत और अताअत को शरफ समझती हूँ। अल्लाह ताला सब बच्चों पर वालिदैन का साया सलामत रखे। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की ज़िम्मेदारी है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तशद्दुद, ज़्यादती और इस्तेहकाल का शिकार बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर पैगाम। बोली, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो 5 सालों से 50,000 से ज़्यादा बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर चुका। तशद्दुद, ज़्यादती के शिकार बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन पर राबता करें।